रावण की घटना चल अपना चला। नागमणि लेके जावा पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सा रिकॉर्डिंग डांस, कॉमेडी डांस आप लोग को दिखाया गया। आप तमाम दर्शक बंधु भरपूर आनंद लिए, भरपूर साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति आप लोग को हमारे बच्चे दिखलाएंगे। बहुत सारा सुंदर सुंदर प्रस्तुति आप लोग के बीच तैयार करके रखे हमारे यहाँ के बच्चे। आप दिल थाम के बैठिए, साथ दीजिए। इसी तरह मनोरंजन शाम 5 बजे शाम तक चलता रहेगा। अब कार्यक्रम की अगली दौर में आते हैं। बहुत ही सुंदर सा रिकॉर्डिंग डांस फिर से आप तमाम दर्शक बंधु के बीच दिखलाया जाएगा, जिसमें हमारे बच्चे 9th के हैं छात्र, 9th के छात्र सिंटू कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत ही सुंदर सा माँ के लिए ये गीत है, ममता के अनमोल खजाना। माँ के लिए प्रस्तुत किया हुआ गीत है कि माँ की क्या रोल होती है बच्चों के प्रति। आप तमाम दर्शक बंधु अभी डांस के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसको देखेंगे और हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के आयोजक महोदय को आप प्रोत्साहित करेंगे। आयोजक महोदय अगर रेडी है बच्चा तो स्टेज पर कमान द स्टेज। सिंटू कुमार क्लास 9th के छात्र ममता के अनमोल खजाना पर। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा। धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। आज हम जौन सुनाओ तानी अपना माई से सुन ले बनी कि माई के ममता का होला और बेटा के दिल का होला। सुनी ध्यान से सुन ले भाई एगो बेटा के कहानी। मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नादानी। भैया जब वो कोठा के लड़की से वो लड़का के प्यार हो गई तो वो कहा शर्त रखलस। सुनी हमसे कितना प्यार करेला साबित करके देखावा। साढ़ी करे जमाई हमारा खातिर ले आवा। लड़का कलस बस इतना छोटा सा बात। प्रिया जाल में फंस के तब वो घर पे कमीना आइल। काहे मुंह झुराइल तो हर हो खबला भुखाइल। अब माई के ममता तो देखी। वो माई थाली में खाना परोस के वो लड़का के इंतजार में दुआरी पर बैठल बड़ी। अकाली का बाबू एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा। एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा। केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। इतना पर भी ऊ कपूत बैठल माई के पंजरा। खाए लागल खाना माई हाथे लगली अचरा। कैसे कि माई पड़ोसी से पैसा आटा मांग के लिए अली और 4 गो रोटी बनौली। घर में बिना ना रहे ताचरा के हवा हाथ हाथ और ओकरा मुंह में रोटी खियावे लगली। अपने पानी पी के सुत गई। लेकिन वो बेटा कैलस का सीना में मरल तो अपना माई के काढ़ी करे जा लेके चलल ना आई कर दिखसाई के। होकर से जब गिरल करे जा कहल
रस ममता जागल, ये बटवा कहीं पैर में तेरा सोच करना ही लागल। देखी माई के ममता क्यों करेजा शरीर से बाहर आके भी अपना बेटा के छोटा करता, और वो करेजा से का आवाज आई, बेटा हो तो के छोटी कहीं तन लागल, बेटा हो तो के छोटी कहीं तन लागल। और आखिरी बार वो करेजा से का आवाज आवता, सुनी, जहाँ जाए के बात हके जल्दी उठा के ले जा, जहाँ जाए के बात हके जल्दी उठा के ले जा। तू केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा, तू केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा। करेजा कहलस देखा के तना हई दीवाना हम, तुहरा खातिर माई के भी तैनी याद बेगाना हम। वो कर मार के कहलस उल्टा कैसन मारा लाल हो, और के भूख में पड़ के माई के कैला लाल हो। आज अपना माई के कहियो तू हमरो के छोड़बा सटकल तोड़ भेजा, कहियो तू हमरो के छोड़बा सटकल तोहर भेजा। तू केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा, हर केला हरदम बेटा खाती माई के करेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुत हमारे बच्चों के द्वारा जो आपको दिखलाया गया है। एक माँ की क्या ममता होती है बच्चों के प्रति, वो शायद हम आप फीलिंग नहीं कर सकते। एक माँ ही बता सकती है कि अपने बच्चे के प्रति उसका क्या दर्द रहता है, क्या पीड़ा रहती है। ये शायद हम आप अगर जान जाएं, हम आपको अगर अनुभव हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये जो बच्चे हैं ये शायद कलाकार नहीं है, ये आप लोग के बीच से जो प्रस्तुत दिखाया जा रहा है ये बच्चे कोई कलाकार नहीं है, ये एक छात्र है जो इस माँ राधे टीचिंग पॉइंट में पढ़ाई का काम करते हैं। लेकिन कहा जाता है उस देश का विकास तभी होगा जब शिक्षा के साथ साथ आप खेल जगत से लेकर के अन्य जगत में अगर देश आगे बढ़ेगा तब ही देश का विकास होगा। अपनी कला को अगर जिस क्षेत्र में आपकी कला है उस क्षेत्र में आप अपनी कला को दिखाइएगा, निखारिएगा तो शायद बड़े से बड़े ओलंपिक पदक अपने देश को लाइएगा। ये कोई कलाकार नहीं है। कहा जाता है कि कोई पेशेवर कलाकार नहीं है फिर भी समर्पित कितने हैं। अब आप देख रहे होंगे ये कोई पेशेवर कलाकार नहीं है फिर भी समर्पित कितने हैं। इनके लिए खूब तालियां बजाइए क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं, क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं। अब कार्यक्रम की अगली दौर में आ रहे हैं। आप तमाम दर्शक बंधु के बीच आ रहा है कि सुंदर सा स्पीच लेकर के राजेश कुमार जो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप तमाम दर्शक बंधु को एक सुंदर सा स्पीच प्रस्तुत करेंगे। क्लास 7 का छात्र है राजेश, कम ऑन द स्टेज। दे सलामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। माननीय मुख्य अतिथि का आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आजादी मिली। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान तक कुर्बान कर दिए। आज हमारा देश
आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा क्षेत्र अग्रसर है। आज हमारे देश को पूरी दुनिया में सलामी दी जाती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर बच्चों के द्वारा स्पीच प्रस्तुत किया गया। क्लास 7 का छात्र था राजेश। अब कार्यक्रम की अगली दौर में आ रहे हैं जो एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लेकर आएगी। बहुत ही प्यारा सा गीत, ए वतन तेरे लिए। ए वतन देश के प्रति देशभक्ति गीत है। खुशबू कुमारी क्लास 7 की छात्रा है। ए वतन तेरे लिए। ऑन द स्टेज खुशबू क्लास 7 की छात्रा। मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू ही मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू ही मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, जो करे इनको जुदा, वो मजहब नहीं इंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। बहुत सुंदर सा गीत, ए वतन तेरे लिए। देश के प्रति मेरा और आपका क्या स्वभाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस देश में हर एक धर्म के लोग बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। ये व्यवस्था शायद अन्य देशों में नहीं है। देश के प्रति जो हम आपका समर्पण है, ये आज इस पंडाल में देखने को मिल रहा है कि आज पूरी भारत एक हर्षोल्लास के साथ अपना 15 अगस्त का जो कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बच्चे के साथ जो हम आप जुड़े हैं, इस बच्चे के दिल में जो हम आप जुड़े हैं और अपने आंखों में बिठाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम आए हुए अतिथिगण का। कहा जाता है तेरी आंखों में ही खोया रहता हूँ, हर पल बस तेरा ही ख्याल रहता है। ये देश तेरी आंखों में ही खोया रहता हूँ, हर पल बस तेरा ही ख्याल रहता है। ये तो दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे लिए, ये दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना ये अधूरा सा रहता है। अगर हम कभी बच्चों के प्रति बच्चों के बीच नहीं आते हैं तो शायद उस दिन अच्छा नहीं लगता है, वो दिन सही से गुजरता नहीं है। बच्चों की मोहब्बत खींच लाती है हम सभी शिक्षक को। इस माँ राधे टीचिंग पॉइंट में कार्यक्रम की अगली दौर में हम लोग चलते हैं। एक बहुत प्यारा सा स्पीच लेकर आ रही है क्लास 9 की छात्रा सुरुति कुमारी। क्लास 9 की छात्रा सुरुति आप लोग के बीच एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही है। ऑन द स्टेज सुरुति।
चश्मा तो काले। सुप्रभात, मेरा नाम सुजीत कुमारी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। तो स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम, दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम, झुका ना सके कोई ऐसा अरमान हो तुम, तिरंगे की आन बान शान हो तुम, ए मेरे प्यारे भाग मेरी जान हो तुम, मेरी जान हो तुम। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी से देशभक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ। लघु मेरे जिगर का कुछ काम तो आया, लघु मेरे जिगर का कुछ काम तो आया, शहीदों का सही लबों पर नाम तो आया, जहाँ से प्यारा वतन इसकी शान के खातिर मर के हमें आराम तो आया। देशभक्ति, देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो हमें अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना से भर देती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा भारत एक महान देश है जिसकी संस्कृति, इतिहास और जिसकी परंपरा विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में विविधता है जो हमें एक साथ बांधती और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा। ऐसी चिंगारी फिर भड़केगी, हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा। हम सब ये भी जानते हैं 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। ये दिन हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। जमाने भर में मिलते हैं आशी कई, जमाने भर में मिलते हैं आशी कई, मगर वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपट कर, साले से सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी, खोया है जिन माओं ने अपना नाज, ना जाने वो माए कैसे सोई होगी, ना जाने वो माए कैसे सोई होगी। कतरा कतरा बहे खून का आवा की हिसाब देगा कौन, कतरा कतरा बहे खून का आवा की हिसाब देगा कौन, क्यों न भर के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक रहेगा कोई मौन, आखिर कब तक रहेगा कोई मौन। छल्ली क्या दिन दहशतगर्दों ने सीना अब उनकी औकात दिखानी होगी, छल्ली क्या दिन दहशतगर्दों ने सीना अब उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं काटिए देश जवानों का, अब ये बात उनके घर में घुसकर सिखानी होगी, अब ये बात उनके घर में घुसकर सिखानी होगी। अंत में मैं कुछ लाइनें कहकर अपने वाणी को विराम दूंगी। पूछो ना जमाने से क्या हमारी कहानी है, पूछो ना जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी हम हिंदुस्तानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी हम हिंदुस्तानी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों के द्वारा जो आप लोग के बीच स्पीच, देश के प्रति क्या शान होनी चाहिए, देश के प्रति क्या स्वभाव होना चाहिए, देश के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, ये आप तमाम दर्शक बंधु को सुनाया गया। आए हुए सभी दर्शक बंधु का फिर से महाराजा टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। आप बहुत साथ दे रहे हैं हम लोग को इस कार्यक्रम में। कहा जाता है कि हिंदू की नहीं है ये मुसलमान की नहीं है, ये देश हिंदू की नहीं है ये मुसलमान की नहीं है, हाँ हिंद जिसका नाम ये शहीदों की जमी है। हिंदू की नहीं है मुसलमान के नहीं है हिंद जिसका नाम ये शहीदों की जमी है। गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। सबसे पहले हमारे वीर शहीदों को नमन करता हूं। यहाँ जो आए हुए हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय हैं, इस महाराजा टीचिंग पॉइंट के प्रशासक आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, प्यारे विद्यार्थी और सभी ग्रामवासियों, मैं फिर से तहे दिल से उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश
आज पूरा भारत स्वाधीनता दिवस मना रहा है। जैसा आप जान रहे हैं कि आज पूरा भारत स्वाधीनता दिवस मना रहा है। आज ये कल्पना करना कितना कठिन है कि हमारे देश में आज कल्पना कितना कठिन है कि हमारे देश में किन किन कुर्बानियों को गुजरना पड़ा। लगभग अंग्रेज के 200 वर्ष गुलामी थी, लंबा संघर्ष था, लक्ष्य को पाना आसान नहीं था, मगर आपने अपने देशभक्तों के बल पर हमने आजादी पाई। आज स्वाधीनता पर्व मना रहे हैं। इस स्वाधीनता पर्व पे हमारे माँ राधे टीचिंग पॉइंट के शिक्षक संयोजक के द्वारा एक बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुत दिया जा रहा है, इसमें आप सभी आए हुए अतिथि, आए हुए बच्चे, आए हुए गार्जियन, आए हुए मुख्य वक्ता सबने आज बहुत ही सुंदर प्रस्तुत जो देख रहे हैं शांतिपूर्वक इसी से ऐसे ही देखते रहे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति अपने बच्चों के द्वारा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जो आप लोगों के बीच आ रही है नंदन कुमारी, डांस लेकर आएगी, रिकॉर्डिंग का डांस भारत की, भारत है पहचान मेरी। बात सही है कि भारत ही मेरी पहचान है। इसी भारत से हम पढ़े हैं, बढ़े हैं, इसी भारत की मिट्टी पर हम बढ़े हैं और यही मेरी पहचान है। इसी भारत में हम आज स्वतंत्रता सेनानियों का जो पर्व मना रहे हैं, उसके बीच आ रही है नंदन कुमारी क्लास 6 की छात्रा, भारत है पहचान मेरी पर डांस लेने। कौन देंगे? नंदन कुमारी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और
हेलो, बहुत ही सुंदर सा प्रस्तुति हमारे बच्चों के द्वारा देशभक्ति के प्रति कि देश का क्या शान है, हमारी इस तिरंगे का क्या शान है, इसको हम लोग कहाँ तक बचा के रखेंगे, इस तिरंगे की शान को इस गाने पर प्रस्तुत किया गया। हमारे देश के बच्चों, आज बच्चे बुजुर्ग जो भी कार्यालय में हैं, सब आज इस देश के प्रति आज पूरे समर्पित भाव से लगे हैं कि ये आन बान शान तिरंगे की आन बचा रहे, इसके प्रति लगे हैं। आज पूरा देश यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। आज पूरा देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। एक शिक्षक होने के नाते एक कुछ याद हमको आ रही है कि समाज में क्या कुरीतियां हो रही है, समाज किस ओर चल पड़ी है। हम देश को कैसे बचाएं? देश को बचाने के लिए हम झंडा फहरा ले, मिठाइयां बांट दे, इससे हमारी देश नहीं बचेगी। देश युवाओं से बचती है। शांति बना के सुनिए, हमारे जो भी बच्चे हैं सभी से आग्रह है कि शांति बना के सुनिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो पंडाल से बाहर चले जाओ। हमारे संस्था के बच्चे को ही हम देख रहे हैं कि ये गड़बड़ी कर रहा है, बाहर का बच्चा वो शांति उधर सुन रहा है। बार बार हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप शांति बना के सुनो। एक शिक्षक रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला है इस जीवन में। एक शिक्षक रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला है इस जीवन में। समाज देश को लेकर दो बात मैंने एहसास की है। समाज और देश के बीच मैंने दो बातें एहसास की है जो मैं आपके साथ अभी साझा करने जा रहा हूँ। एक शिक्षक होने के नाते बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ देखे। समाज किस ओर जा रही है, देश किस ओर जा रही है, इस पे कुछ न कुछ अवलोकन किए जो आपके सामने आपने अभी साझा कर रहा हूँ। कहा जाता है कि आज पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। आज 15 अगस्त के अवसर पर पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। देश के विकास की बातें हो रही है। मुझे लगता है कि जब देश की विकास की बात आती है तो वहां सबसे पहले जरूरी है मनुष्य खुद का विकास करे, है कि नहीं? अगर हम अपना खुद का विकास नहीं करेंगे तो हम देश का विकास क्या करेंगे? अगर खुद सुदृढ़ नहीं होंगे, खुद अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तो अच्छे संस्थान को खुद प्रमोट नहीं करेंगे तो हम देश का विकास क्या करेंगे? सबसे पहले है कि आप अपने परिवार के प्रति सोचिए। अपनी परिवार 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चा को जरूर पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो आपका परिवार शिक्षित होगा, आपका परिवार शिक्षित होगा तो आपका समाज शिक्षित होगा, अगर आपका समाज शिक्षित होगा तो आपका गांव शिक्षित होगा, आपका गांव शिक्षित होगा तो सोचता है आपकी जिला शिक्षित होगी, अगर आपका जिला शिक्षित होगा तो आपका देश ऑलरेडी शिक्षित होगा। शिक्षा ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिया है वो दहाड़ा है, चाहे वो राज्य में दहाड़े कि देश में दहाड़े कि पूरा विश्व में दहाड़े। शिक्षा आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है। जो खुद का सुधार नहीं कर सकता वो समाज या देश का क्या सुधार करेगा? अगर आप अपनी खुद का सुधार नहीं करिएगा तो आप किसी समाज का सुधार नहीं कर सकते हैं, आप किसी देश का सुधार नहीं कर सकते हैं। स्वयं को स्वयं के अंदर बोध करो, स्वयं को स्वयं के अंदर बोध करो, स्वयं को स्वयं के अंदर बोध करो, अपने कर्मों को स्वयं शोध करो। बोध मतलब होता है ज्ञान, शोध मतलब होता है खोज। आप अपने अंदर ज्ञान को खोजिएगा, आप अपनी ज्ञान को खोजिएगा तो अपने आप पर शोध करिएगा, अपने आप पर शोध करिएगा तो आप अपनी त्रुटि को सुधारिएगा, अपनी त्रुटि को सुधार कर अपने बच्चों, अपने देश, अपने समाज के प्रति देशभक्ति लाइए और समाज को आगे बढ़ाने में यहाँ की युवाएं, बुजुर्गों का अहम योगदान होता है। आप स्वयं आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इस कार्यक्रम की अगली कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में है एक छोटी सी बच्ची बुलबुल कुमारी है जो क्लास 4 की छात्रा है, डांस रिकॉर्डिंग लेकर आ रही है कि दुनिया चांद पर। सही बात है, आज हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद पर पहुंचा है ना जी लोग,
दुनिया चांद पर पहुंच चुके हैं। अगर हम पीछे रह गए तो समझिए कितना पीछे चलाएंगे। सबसे पहले मैं डांस रिकॉर्डिंग देखना चाहूंगा कि दुनिया चांद पर बुलबुल कुमारी कम ऑन द स्टेज। रे दुनिया चांद पे मर गई, रे दुनिया चांद पे मर गई, तेरी लाडली तेरी तो स्माइल पे मर गई। रे दुनिया चांद पे मर गई, रे दुनिया चांद पे मर गई, तेरी लाडली तेरी तो स्माइल पे मर गई, स्माइल पे मर गई। अरे जान मेरी रात में दिखे, जान मेरी रात में दिखे, चंदा मामा के अंदर तेरा फेस सा दिखे। जान मेरी रात में दिखे, जान मेरी रात में दिखे, चंदा मामा के अंदर तेरा फेस सा दिखे। अन्य आवाज सीने में फोटो मैंने तेरा ही छुपाया रे, तन मन धन सब तो ही पे लुटायो रे। अरे जिंदगी नाम तेरे कर दी, जिंदगी नाम तेरे कर दी, तेरी लाडली तेरी तो स्माइल पे मर गई। रे दुनिया चांद पे मर गई, रे दुनिया चांद पे मर गई, तेरी लाडली तेरी तो स्माइल पे मर गई। रोज रोज कॉल करके काहे सतावे से, आजा सवेरे आजा क्यों तड़पावे से। हो मैंने परमिशन दे दी, हाँ मैंने परमिशन दे दी, तेरी लाडली तेरी तो स्माइल पे मर गई। रे दुनिया चांद पे मर गई, रे दुनिया चांद पे मर गई, तेरी लाडली तेरी तो स्माइल पे मर गई, स्माइल पे मर गई। आँख लग जावे मेरी ख्याल तेरा आवे रे, आँख खुल जावे मेरी सब सुनो लागे रे। सकल तेरी बिस्की में दिखे रे, सकल तेरी बिस्की में दिखे, चंदा मामा के अंदर तेरा फेस मुझ दिखे। जान मेरी रात में दिखे रे, जान मेरी रात में दिखे, चंदा मामा के अंदर तेरा फेस सा दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बच्ची के द्वारा जो आप सबों के बीच कार्यक्रम दिखाया जा रहा था कि दुनिया चांद पर चल गई, दुनिया चांद पर चल गई और तेरी लाडली क्या था, तेरी लाडली स्माइल पर मर गई। इस बात को सोचिए कि ये बात क्या कर रही है, ये सेंटेंस क्या कर रही है। दुनिया चांद पर जा रही है और तेरी लाडली स्माइल पर मर रही है। समझ रहे हो बात को? अगर दुनिया चांद पर जा रही है तो हमको भी वो कर्म करना पड़ेगा, हमको भी वो कर्तव्य करना पड़ेगा कि हम भी चांद पर चले, ना कि स्माइल पर मरे। गीत के माध्यम से हम आपको सजग किया जाता है, हम आपको जुनून भरा जाता है कि हम आप
आगे बढ़े, दुनिया के अच्छे देशों का समीकरण को याद करे, अच्छे देशों के प्रति सजग रहे, न कि इधर उधर भटके। दिल धड़क जाता है कि जो अब छोटी छोटी बच्ची दिल धड़क जाता है जब छोटी छोटी बच्ची, नन्ही नन्ही बच्ची इतनी सुंदर प्रस्तुति आप लोग के सामने दिखाता है, तो शायद दिल धड़क जाता है। जो आप हम नहीं कर पाते हैं, ये 7 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल की बच्ची इतनी सुंदर प्रस्तुति कर रही है, शायद बहुत ही सराहनीय है। आप लोग ताली से इस बच्ची का स्वागत करते रहे, इतना ही कहूंगा, क्योंकि कहा जाता है खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कुछ न कुछ कहानी रहेगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कुछ न कुछ कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, आपकी ताली की अगर मेहरबानी रहेगी। अगर आप तालियों से हमारे बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तो शायद हमारी बच्ची एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आप लोग के बीच दिखाएगा। बहुत सारे कॉमेडी, बहुत सारे नाटक, जो समाज में क्या कुरीतियां फैल रही है, समाज किसी और जा रहा है, नशाखोरी हो, चाहे लोकगीत हो कि चाहे हमारे मिथिलांचल का गीत हो, इस पर एक से बढ़कर एक डांस, कॉमेडी, नाटक प्रस्तुत किया जाएगा आप तमाम दर्शक बंधु के बीच। इसलिए आए हुए तमाम अतिथिगण का फिर से महाराज टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कार्यक्रम का जो अगली कड़ी है, ये एक नाटक है, ड्रामा जिसको बोलते हैं, नाटक जिसको ड्रामा बोलते हैं, हमारे बच्चे के द्वारा आप लोग को प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक का बोल है करवा चौथ। ये समाज में आप लोग जानते होंगे कि करवा चौथ क्या होता है। एक करवा चौथ के प्रति हमारे बच्चों के द्वारा एक नाटक दिखलाया जाएगा, ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा कि समाज में करवा चौथ काहे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसका क्या समाज में वैल्यू है, हम बच्चे के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। करवा चौथ पर है जीरा कुमारी, क्लास 8 की छात्रा है जीरा कुमारी, क्लास 8 की छात्रा है सिमरन कुमारी और क्लास 8 की ही छात्रा है सुपुरिया कुमारी, जो करवा चौथ पर नाटक प्रस्तुत करेंगे आप तमाम दर्शक बंधु के बीच। जीरा कुमारी पत्नी का रोल ली है और सिमरन कुमारी पति का रोल ली है। उन दोनों जीरा कुमारी की सास की रोल में जो भूमिका निभाएगी वो है सुप्रिया कुमारी। और करवा चौथ पर आप बंधुओं के बीच एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करेगा। आप लोग दिल थाम कर बैठे और इस नाटक से आप हंसे बोले, कॉमेडी है, बहुत सुंदर सा नाटक प्ले किया जाए। पति की उम्र बढ़ने का क्या है, इनकी उम्र तो हर साल बढ़ जाती है। ये 30 के लगते हैं 40 के, बातें 50 की करते हैं, हमारा 60 वाली है, कमाई 70 की है, खर्चे 80 के, रिश्ते 90 के और अंदाज 100 सॉरी भूखी हूँ ना, इसलिए सच निकल गया, क्योंकि जिनके पेट भरे होते हैं उनकी बतान निकलती है, सच नहीं। हेलो, बताओ कैसी लग रही हूँ? ऐसा नहीं तो लोग नागिन समझ लेंगे।
अजी व्रत तुम भी रख लो ना प्लीज। मैं दाढ़ी रखता हूँ। मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम भी दाढ़ी रख लो ना? आज के दिन तो तारीफ कर दो। चली जाती है तुमने। इतना मेकअप करके पड़ोसनों को मत जलाओ। हमेशा उनके घर जाती हो, कभी उनको भी यहाँ बुलाओ। डोंट वरी उमा जी, आज रात को पहले व्रत तोड़ेंगे, फिर इनको तोड़ेंगे। वॉलेट, चलो अब वॉलेट हाथ लगाई है तो शक करना तो बनता है। आखिर पत्नी हूँ। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। इनकी जिंदगी में हमारे अलावा भी कोई है? हाय। दीदी रहो, दीदी रहो। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? माँ जी, मेहंदी तो बड़ी बकवास लग रही है। ये कैसी साड़ी पहनी है? आपको मैचिंग सेंस कब आएगा? ऑरेंज। हेलो कर दी थी। ये देखिए, आपके बिट्टू ने मुझे क्या दिया है? माँ जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। नौटंकी, ये तो बचपन की फोटो है। क्या? कितना गंदा बच्चा पैदा किया आपने। नर्सरी आपको डांटा नहीं? आज उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए ना। वैसे आज व्रत भी तो रखा हुआ है। बहू, एक बार भी कहा ना व्रत रखे तो तेरे कान के नीचे इनका टुकड़ा दिया हमने तुम्हें। जी करता है शाम के टुकड़े टुकड़े टुकड़े। माजी देखो ना, अब तक चांद निकल आया। मैं अंदर से बाहर आए। इतनी देर क्या कर रहे थे बाथरूम में? तेरे बाप ने जो पैसे दिए थे वो गिन रहा था। पता नहीं अंदर में क्या करते हैं? मेरे पापा के बारे में क्या हमारा बेटा चांद का टुकड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आयोजक महोदय से आग्रह करूंगा कि आप नाटक में थोड़ा सीरियस रहे। नाटक अगर थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ाता है तो शायद बच्चे को दिक्कत होती है। नाटक में हर वक्त सीरियस रहे। जो नाटक का रोल होता है उसको एडजस्ट करके रखे। अब मैं इस कार्यक्रम की अगली दौर को आप तमाम दर्शक बंधु को बीच प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम की अगली दौर में हमारे बच्चे आप तमाम दर्शक बंधु के बीच स्पीच लेकर आएंगे। बहुत देश प्रति स्पीच है, देश के प्रति कुछ जो भावना है इसके बीच स्पीच के माध्यम से बड़ा करेंगे। कहा जाता है गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे।
गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा, आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा कि शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। अगर आप हमको साथ दीजिएगा, अगर आप मदद करिएगा तो शायद माँ राधे टीचिंग पॉइंट एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास रचेगा। आप तमाम दर्शक बंधु को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, मैं एक ऐसा योजना बना रहा हूं कि आप तमाम दर्शक बंधु को मैं बता दूं कि शायद बिहार पेपर ये संस्थान आने वाले भविष्य में देगी। मैं अब तमाम बंधु को आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। मेरी टीम इस तरह से तैयार हो रही है। मैं आपको आशा दिलाना हूं कि आने वाले भविष्य में अगर बिहार पेपर देगी तो वो माँ राधे टीचिंग पॉइंट आप तमाम दर्शक बंधु को देगा। अब मैं आगे कार्यक्रम की अगली दौर में पेश करना चाहता हूं अंकिता कुमारी, जो एक सुंदर सा स्पीच लेकर आ रही है। क्लास 9th की छात्रा है अंकिता, कम ऑन द स्टेज। जय सलाम इस तिरंगे को जिससे दिल निशान है, ऊपर हमेशा इसको उठा रखना जब तक दिल में जान है, ऊपर हमेशा इसको उठा रखना जब तक दिल में जान है। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर एवं मेरे देवता तुल्य गुरुजनों एवं मेरे छोटे बड़े भाई एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकिता वर्ग 9 से आप सभी के समक्ष एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसमें हमारे देश के सैनिकों की ताकत को बयां किया गया है कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत और सियाचिन का आसमान हूँ, मैं झूठ में जाती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है, मैं झूठ में जाती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है, मैं दिसंबर की ठंड पी कर कहता हूँ ठंडी का मौसम है, मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ, मैं -30 डिग्री तापमान पर टांग कर टहलने निकलता हूँ। क्या आतंकवाद की औकात क्या जो कुदरत से नहीं डरता, क्या आतंकवाद की औकात क्या जो कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद और ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर जो मुझे अरसे हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा अपनी जरूरत निकाली है, मैंने इस देश के लिए इस वतन के लिए अपनी जान तकवारी है, मैंने इस देश के लिए इस वतन के लिए अपनी जान तकवारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुंदर सा स्पीच अंकिता कुमारी क्लास 9th की छात्रा थी जो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। देश के प्रति की जो एक पिता अपने बच्चे की सक्सेस के पीछे उसकी याद में बूढ़े हो जाते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन ऐसा आएगा कि देश का नाम, घर का नाम, समाज का नाम ऊंचा करेगा। मेरा बच्चा एक दिन ऐसा होगा कि देश का नाम, समाज का नाम ऊंचा करेगा। उस याद में खोए रहते हैं। बॉर्डर सरहद पर जो सैनिक काम करते हैं उसकी याद में उसकी समाज, उसकी घर परिवार याद में रहते हैं और वो तत्परता से अपनी बखूबी से अपने पालन निर्वहन करते हैं। उसी याद में एक पिता बूढ़े हो जाते हैं। कहता है कि कामयाबी के शिखरों को छू लेंगे, अपने काम में मिटकर तो देखो। आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर कर्म करेंगे, आप अगर लगन करेंगे तो शायद अपनी कामयाबी को पाने में सफल होंगे। कहा जाता है कि कामयाबी के शिखरों को छू लेंगे, अपने काम में मिटकर तो देखो। कामयाबी के शिखरों को छू लेंगे, अपने काम में मिटकर तो देखो। आपके चरणों में दीप जलाएगी दुनिया, आपके
चरणों में दीप जलाएगी दुनिया, अपने संकल्प की कहानी लिखकर तो देखो। अगर आप अपनी संकल्प की कहानी लिखिएगा तो शायद आपकी कदमों में दुनिया होगी, आपके चरणों में दुनिया दीप जलाएगी। मेहनत वो चीज है जो आपको हर एक मुकाम तक पहुंचाएगी। इसीलिए सारे बच्चे जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं सबों से आग्रह है कि यहाँ से आप खाली कर दो। आयोजक महोदय से आग्रह है कि इसको खाली करवाएं। इर्द गिर्द बच्चा अगर स्टेज के आसपास घूम रहा है तो शायद कुछ न कुछ परेशानी होता है। बाहर जितने बच्चे हैं वो अंदर चले जाएं, अंदर में अपना जो भी होता है करें। चलिए आगे है काजल कुमारी क्लास 7 की छात्रा, जो एक प्यारा सा गीत संगीत लेकर आएगी। काजल कुमारी क्लास 7 की छात्रा, जो आप तमाम दर्शक बंधु को एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएगा। सॉन्ग का बोल है जिंदगी से जंग। जिंदगी से जंग कि जिंदगी से जंग कैसे लड़ा जाता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा सॉन्ग जिंदगी से जंग, काजल कुमारी 7 की छात्रा, कम ऑन द स्टेज, प्ले किया जाए। मेरा नाम काजल कुमारी, मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के बीच एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगढ़ तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम। हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगढ़ तेरा साथ हो। सूरज निकले ढल जाए, फूल खिले और मुरझाए। सूरज निकले ढल जाए, गम के काले बादल हो जाए आंसू की बरसात। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगढ़ तेरा साथ हो। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। बच्चा इर्द गिर्द काहे घूम रहा है? बादल हो जाए आंसू की बरसात। तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगढ़ तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम। बहुत सुंदर गीत, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। अगर आप मेहनत करिएगा, अपनी कर्म के प्रति वफादारी से बखूबी से निभाइएगा, तो आप जिंदगी के प्रति जंग को जीत लीजिएगा। जंग जीतना मतलब आप जो चीज मुकाम चाहते हैं कि हम ये चीज हासिल करें, चाहे नौकरी पाना है कि बिजनेस में आगे निकलना है कि खेल में आगे निकलना है कि अगर नृत्य में आगे निकलना है, संगीत में आगे निकलना है, आप उसके प्रति लगन मेहनत कर्म करिएगा तो शायद जिंदगी के प्रति जंग को जीतने में आप सफल होइएगा। मेहनत ऐसी चीज है कि जो आपको हर एक मुकाम तक पहुंचाने का काम करती है। मेहनत से आदमी हर एक मुकाम तक पहुंच सकता है। मेहनत वो चीज है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप 2 शब्द सुनिए। प्यारे बच्चों से कहूंगा कि आप लगन से अपनी शिक्षा हासिल करें। जिन बच्चों को रचनात्मक कार्य या खेलों में रुचि है, वो अपनी रुचि को एक लक्ष्य बनाए। शिक्षा, रचनात्मक और खेल तीनों एक दूसरे के पूरक है। बच्चों जितने इसमें उपस्थित है, आप एक लक्ष्य अगर हासिल करिएगा कि हमको ये लक्ष्य तक पहुंचना है, अगर उस पर आप मेहनत करिएगा, कर्म करिएगा, तो वो लक्ष्य पर आप पहुंच जाइएगा। शिक्षा कहा जाता है कि शिक्षा रचनात्मक और खेल,
3 चीज है कि जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर आप शिक्षित है, आपके अंदर कला है, आपके अंदर अगर खेल की कुछ न कुछ भावना है, तो आप एक सही दिशा में सही लक्ष्य पर अपनी मेहनत के बल पर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम की अगली दौर में हम लोग आ रहे हैं। शिवम कुमार जो आप लोग के बीच एक स्पीच लेकर आ रहे हैं। शिवम, आप तमाम दर्शक बंधु को बीच एक स्पीच लेकर आ रहा है। शिवम, कम ऑन द स्टेज। Good morning, everyone. My name is Shivam Kumar. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating 79 Independence Day of our country. Independence Day is the most important day in the history of India. Independence Day in India is celebrated on 15 August. On this day in 1947, India became free from British rule. On this day, Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort, Delhi. We pay tribute to our country free from British rule. On this day, national holiday is observed on this day. Independence Day motivates us to us love our country. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत ही सुंदर बच्चों शिवम के द्वारा जो आपको एक स्पीच प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सुंदर स्पीच। अब फिर से मैं यहाँ आए हुए तमाम दर्शक बंधु का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराज टीचिंग पॉइंट में आपने जो विश्वास जगाया, आपने एक सहयोग किया, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं यहाँ उपस्थित तमाम बच्चों से फिर से आग्रह करूंगा कि आए हुए अतिथियों का स्वागत आप तालियों से करें, क्योंकि अतिथि आपको बहुत ही सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। आज 15 अगस्त के अवसर पर महाराधे टीचिंग पॉइंट जो ये अपना एक अच्छा सा सुंदर सा कार्यक्रम रखा है, जो शिक्षा के साथ साथ एक अहम योगदान होता है देश समाज को आगे ले जाने में। कहा जाता है कि जब देश को कुशल खिलाड़ियों और सफल युवाओं की जरूरत होती है, तो यही बच्चे आगे चलकर एक कुशल खिलाड़ी बनते हैं, कुशल कलाकार बनते हैं, जो देश को बड़ी से बड़ी मेडल दिलाने का काम करते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चे में उसकी गुणवत्ता को आप पहचानिएगा, उसकी गुणवत्ता को पहचानिएगा और उस दिशा में आप उसको ले जाने का प्रयास करिएगा, तो शायद यही बच्चे आपको एक न एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके आपके गांव, समाज, कस्बे, देश को देगा। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। सॉन्ग गीत है कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं, जो एक प्यारा सा गीत लेकर आ रही है अनुप्रिया। क्लास 7 की छात्रा है अनुप्रिया। गीत का बोल होगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस मिट्टी की सौगंध मुझे। गीत का बोल है अनुप्रिया, क्लास 7 की छात्रा। कम ऑन द स्टेज। कम से कम ताली से तो कलाकार का स्वागत करो। अगर ताली नहीं बजती है तो उस महफिल का कोई ये नहीं होता है। शुरू किया जाए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा, लेकिन ये देश नहीं रुकने दूंगा। ये अमर मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। ये धरती मुझसे पूछ रही, कब अपना धर्म निभाओगे।
खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये छल पड़ी आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सा गीत बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही सुंदर सा गीत आप तमाम दर्शक बंधु के बीच हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर से एक बार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे कलाकार को। अब कार्यक्रम की अगली दौर में हम लोग जा रहे हैं। कार्यक्रम की अगली दौर में हम लोग जा रहे हैं। अगला है आयोजक महोदय, आग्रह है कि आप तैयार करके रखें। कहा जाता है कि तेरी आंखों में ही खोया रहता हूँ, हर पल बस तेरा ही ख्याल रहता है। तेरी आंखों में ही खोया रहता हूँ, हर पल बस तेरा ही ख्याल रहता है। ये जो दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना ये अधूरा सा रहता है। अगर बच्चों के प्रति टीचर का एक स्वभाव होता है कि जब तक बच्चों को टीचर कुछ पढ़ाते नहीं है, कुछ समझाते नहीं है, तो शायद उसका मन नहीं लगता है। अब कार्यक्रम की अगली दौर में आप सभी के बीच एक सुंदर सा डांस, रिकॉर्डिंग डांस दिखलाया जाएगा, जिसको लेकर आ रहे हैं हमारे यहाँ के छात्रा सुहानी कुमारी, क्लास 8 की छात्रा है सुहानी, जो सुंदर सा डांस रिकॉर्डिंग लेकर आ रही है सरारा चुनरी। बहुत ही सुंदर सा गीत। आज 15 अगस्त का जो ये दिन है हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो भारत को गुलाम बनाकर रखा था, हम हंस के खूल के अपना काम नहीं कर पाते थे, हम एक सही ढंग से जी नहीं पाते थे। उस चंगुल से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको आजाद दिलाया, आज उसी के खुशी में हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर मारा दे टीचिंग पॉइंट के नन्हे मुन्ने कलाकार, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जो यह प्रस्तुति किया जा रहा है, इसमें आए हुए तमाम अतिथि का अभिनंदन है, स्वागत है। दूर दराज जितने भी अतिथि हैं सबों से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। हमारे पंडाल में आपके लिए आयोजक महोदय के द्वारा बहुत ही सुंदर सा व्यवस्था किया गया है। आप आए, बैठे और नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुति को देखें। अगला डांस है सुहानी कुमारी, क्लास 8 की छात्रा, जो आप तमाम दर्शक बंधु को एक सुंदर सा प्यारा सा गीत सरारा गुना चुनरी पर आप तमाम दर्शक बंधु को एक रिकॉर्डिंग सा डांस, प्यारा सा डांस दिखलाएगा। मैं तमाम यहाँ उपस्थित जो भी बच्चे हैं, आप पार्टिसिपेट हैं, मैं इससे आग्रह करूंगा कि आप एक जगह एकत्रित रहे, इधर उधर नहीं भटके। सरारा चुनरी सुहानी कुमारी, क्लास 8 की छात्रा, कम ऑन द स्टेज।
बहुत सुंदर सा प्रस्तुति। एक आवश्यक सूचना, आए हुए अतिथि, आए हुए युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आपके ही संस्थान, आपके ही समाज, आपके ही गांव के बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हैं। आपके ही बच्ची, आपकी ही बहन इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट है। बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों का हौसला बढ़ाएं, तालियों से हौसला बढ़ाएं। आपका बच्चा अगर आगे अच्छा कार्यक्रम करेगा, अच्छा प्रस्तुति करेगा तो शायद इस देश, इस समाज को बहुत ही ऊपर ले जाने का। आप उसका मिसयूज नहीं करें। आए हुए अतिथि, आए हुए हमारे जो युवाओं हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करें। अगर आपको जरूरत होगी तो हमारे आयोजक महोदय के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो आप पर्सनल ले लीजिएगा, न कि आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बनाने में, सफल बनाने में आपका सहयोग रहेगा। तो शायद अब कहा जाता है कि क्वालियों की शोभा क्वाल की शोभा क्वालियों से होती है, क्वाल की शोभा क्वालियों से होती है, गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है।
क्वाल की शोभा क्वालियों से होती है, गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है, कलाकार की शोभा कलाकारियों से होती है, और हम दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होती है। हम दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होती है। अगर हम सभी दर्शक ताली बजाते रहेंगे तो शायद मनोरंजन करने में आनंदित रहेंगे और बच्चा प्रोत्साहित हो रहेगा। अब बहुत ही सुंदर हास्य कॉमेडी हमारे बच्चों के द्वारा एक कॉमेडी प्रस्तुत किया गया है। हिंदी कॉमेडी डांस है, हिंदी कॉमेडी डांस बहुत प्यारा सा। अगर आप इसका आनंद लेंगे तो आपको शायद बहुत ही सुंदर लगेगा। क्लास 7 की छात्र के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। नन्हे मुन्ने छात्र, बहुत सुंदर लग रहा है जब हमारे नन्हे मुन्ने छात्र इस अच्छे से अच्छे कॉमेडी को स्टेज पर हूबहू उतार देता है तो बहुत भव्य लगता है। आप अगर आता है प्रस्तुत करने के लिए तो आप तमाम दर्शक से एक गुजारिश होगा कि आए हुए कलाकार का आप स्वागत तालियों से कर दिएगा तो शायद उसकी हौसला बुलंद होगी, तो वो अच्छे से अच्छे कार्यक्रम दिखाएंगे। आए हैं क्लास ऋषि कुमार क्लास 7 का छात्र, कृष्ण कुमार क्लास 7 का छात्र, मौसम कुमार क्लास 7 का छात्र। कम ऑन द स्टेज। आऊंगा कंगना दिलाऊंगा सब कुछ मिलाऊंगा तेरी कसम, चंदा चुराऊंगा तारे भी लाऊंगा सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनैलिटी है यार, स्टाइल है एकदम हीरो टाइप। जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी, कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। आप अंदर चले जाए। मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कंट्रोल मोर 18 साल होई गेल रे, मोर 18 साल होई गेल रे, हे दादा हे बाबा रे दादा शादी करा दे मोर जोड़ी तुम्हारे दे, शादी करा दे मोर जोड़ी तुम्हारे दे। मोर 18 साल होई गेल रे, मोर 18 साल होई गेल रे, हे दादा हे बाबा रे दादा शादी करा दे मोर जोड़ी तुम्हारे दे, शादी करा दे मोर जोड़ी तुम्हारे दे। वो पप्पा, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी? है जबान लगाता है। सॉरी पापा जी। गलती
गलती करता बाद में सॉरी बोलता है? अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा बाबा जी। मतलब बाद में गलती करेगा? नालायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शक बंधु को, हमारे इस बच्चे को प्रस्तुति को प्रोत्साहन करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हूबहू कलाकारी पेश करने का प्रयास करते हैं। इतनी कम उम्र, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति स्टेज पर दिखाया, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं फिर से एक बार चाहूंगा कि उन बच्चे को लेकर जोरदार ताली से स्वागत कर दें। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इस महाराजा टीचिंग पॉइंट के ग्राउंड में अभी चलता हुआ 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम। कहा जाता है कि आपकी कदरदानी को इस तरह ना छुपाएं, आप अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाएं। अगर प्रस्तुति पसंद आई तो तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। अगर आप बच्चों की प्रस्तुति आप तमाम दर्शक बंधु को आती है पसंद, तो आप बीच बीच में हमारे बच्चों को तालियों से कम स्वागत करते रहेंगे तो शायद बच्चा का हौसला बुलंद रहेगा और बच्चा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आप लोग को बीच प्रस्तुत करेगा। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में चलते हैं। एक मिक्स डांस है, फिर से वही कार्यक्रम, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आप लोग के बीच तैयार किया गया है हमारे बच्चों के द्वारा। ग्रुप डांस है जो आप लोग को दिखाया जा जाएगा। देशभक्ति पर है कि संदेश से आते हैं। शायद ये सॉन्ग हर जुबां, हर कानों पर रेंगती रहती है। इस दिन ये सॉन्ग कानों पर रेंगती है कि संदेश से आते हैं। हमारे सरहद पर वीर सैनिक जो है, जो दूर हमारे माताओं, हमारे समाजों से दूर जो पदाधिकारी काम करते हैं, वो एक दिन होता है जो याद में रहते हैं कि शायद संदेश से आते होंगे। इस पर हमारे बच्ची के द्वारा सेवंत की छात्रा है खुशबू कुमारी, सेवंत की छात्रा सानू प्रिया और शिव प्रिया जो क्लास 8 की छात्रा है, ग्रुप डांस दिखाएंगे। आप लोग तालियों से हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें और बहुत ही आनंद से खुशबू कुमारी, सानू प्रिया और अनुप्रिया आप लोग को बीच प्रस्तुत करेगा। कम ऑन द स्टेज। कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें घर पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चोरी ने, किसी
चलती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और पूछा है तरसी निगाहों में कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, तुम बिन ये दिल सोना सोना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये है सोना सोना है। वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झोलों में, बहकते फूलों में, चटकती कलियों में, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाओ सोना सोना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बच्चों के द्वारा इस संदेश से आते हैं। एक देशभक्ति गीत है जिसपे हमारे बच्चों प्रस्तुत किया कि संदेश से आते हैं। घर से बाहर अगर हमारे यहाँ के सैनिक बॉर्डर पर, सरहद पर कोसों दूर तो रहता है। आज के जमाने में तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, तो आज बहुत जल्दी कोई मैसेज मिल जाता है हमको, आपको लाइव बात कर लेते हैं। ये गीत तब की है जब इतनी बड़ी सोशल मीडिया का कोई जमाना नहीं था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टा था। लोग तरस जाते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। दूर अगर सरहद सैनिक काम करते थे, दूर अगर घर से बाहर बेटा, कोई भाई, कोई रहता था, तो उसका संदेश चिट्ठी लिफाफा के माध्यम से आता था, जो आने में हफ्तों महीनों लग जाता था। अगर हम इधर से कुछ भेजते थे तो उधर से जो आता था उसका